देखिए अभी हम लोग नगर परिषद दानापुर निजामत का जो वार्ड वार्ड मतदाता सूची था विधानसभा का, उसका विखंडन करवाए हुए थे। उसके पश्चात अभी 15 अप्रैल 2026 को नगर परिषद दानापुर निजामत का जो है मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया। कुल मतदाता प्रारूप प्रकाशन में 1,82,760। तो ये प्रारूप प्रकाशन के बाद अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या है, दिक्कत है, कोई दावा है या कोई आपत्ति है, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया वो 15/4/2026 से लेकर के और आपको 28/4 तक जो है 28 अप्रैल तक जो है इसका दावा आपत्ति का आवेदन वो दे सकते हैं। यहाँ पे प्रखंड कार्यालय में 3 काउंटर बनाया गया है दावा आपत्ति लेने के लिए। चूँकि आप को ज्ञात होगा कि अभी जो नया परिसीमन हुआ है तो कुल 45 वार्ड हमारा नगर परिषद दानापुर निजामत का बना हुआ है। तो हम लोग 3 काउंटर बनाए हुए हैं। तीनों काउंटर पर जिस जिस वार्ड का है वहाँ पर आकर के अपना लिखित में आवेदन के साथ वो दे सकते हैं। इसमें यह है कि फॉर्म 2 आता है, प्रपत्र 2। अगर किन्हीं को अगर नाम जुड़वाना है अपना, उनको लगता है कि मेरा नाम छूट गया है, नहीं जुड़ पाया है, तो नाम जुड़वा सकते हैं। प्रपत्र 2 में अपना भर करके देंगे काउंटर पर दावा के माध्यम से, तो नाम जुड़ सकता है। अगर किन्हीं का नाम में या अन्य किसी चीज़ में संशोधन करवाना है तो 2A फॉर्म आता है, उस 2A प्रपत्र 2A में वो दे सकते हैं, नाम या जो भी चीज़ संशोधन है होगा। अगर हटवाना है नाम, कोई मृत मतदाता है या गलती से उनका चला आया हुआ है प्रारूप प्रकाशन में, तो प्रपत्र 3 में भर करके अपना नाम को डिलीट यानी विलोपित करवा सकते हैं। ये 3 काम दावा आपत्ति के अवधि के दौरान ही उनको देना होगा। इसके बाद इसका समय नहीं रहेगा। तो दावा आपत्ति का जो अवधि है, इस अवधि के पश्चात जो है हम लोग इसका निराकरण करते हुए फिर मतदाता सूची का जो है फाइनल पब्लिकेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो सारा सुधार दावा आपत्ति में दिए गए दावा और आपत्ति के आलोक में जो मतदाता सूची बनेगा, जिसको हम लोग अंतिम मतदाता सूची मानेंगे, प्रारूप में जो दावा पड़ेगा, आपत्ति आएगा, उसको कंसीडर करते हुए और जो सही चीज़ रहेगा उसके आधार पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 13 मई को होगा, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी निर्वाचन की। अब जो इसका संशोधन होगा तो फाइनल होगा, यानी अंतिम। ये फाइनल 13 मई को हम लोग प्रकाशन कराएंगे। इसका डेट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है। उसके बाद फिर कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। दावा आपत्ति की अवधि 15 अप्रैल से 28 अप्रैल है। इसके बाद दावा आपत्ति नहीं ली जाएगी। बीच का समय है उसका निष्पादन के लिए और अन्य ऑफिस वर्क के लिए है। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक दावा आपत्ति के लिए 3 काउंटर प्रखंड कार्यालय में बनाए गए हैं नगर परिषद दानापुर निजामत के लिए। आप जिनको भी किसी प्रकार की क्वेश्चन है, समस्या है, वो निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से कार्यालय में काउंटर पर जमा कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट जारी, जानिए कैसे करें आवेदन। बिहार नगर निकाय चुनाव 2026 का वोटर लिस्ट हुआ जारी। 28 अप्रैल तक करें आवेदन। अगर किन्हीं का मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो 28 अप्रैल तक करें सुधार। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका आम और उप निर्वाचन 2026 को लेकर बड़ी घोषणा की है, जिसमें 15 अप्रैल 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। अब आम नागरिकों के पास नाम जोड़ने, सुधार कराने या आपत्ति दर्ज करने का मौका है। यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल 2026 तक चलेगी। अगर आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो प्रपत्र 2 भरना होगा। नाम या जानकारी में सुधार के लिए प्रपत्र 2A और किसी नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र 3 दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 3 अलग अलग काउंटर खोले गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी दावा और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 13 मई 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा नए नगर निकायों में मतदान केंद्रों के गठन की ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका अंतिम प्रकाशन 25 मई 2026 तक कर दिया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसका नंबर है 1800345724 1800345724 यह सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जल्दी कीजिए सर। कुछ वोटर्स लोगों का कहना है कि हमारा जो हमारे वार्ड से दूसरे वार्ड में चला गया या फिर मेरा सीमा भाई चेंज हो गया। सर वैसे स्थिति में दावा आपत्ति कैसे कर पाएंगे? वो खुद से आना होगा या फिर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा आना होगा उनको?
को? देखिए, दावा आपत्ति में दो शब्द होता है, एक दावा और दूसरा आपत्ति। दावा जनरली जो होता है सामान्यतः लोग स्वयं के लिए करते हैं कि मेरा नाम छूट गया हुआ है, मेरा नाम, जिसके लिए दावा करते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के वोटर हैं। आपत्ति होता है किसी दूसरे पर कि फलानवा का नाम जो उसमें आ गया हुआ है, किसी दूसरे का आ गया हुआ है, नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ का अभी समय है, दावा का भी समय है और आपत्ति का भी समय है। आदमी अगर अपने लिए दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो हम बताए हैं प्रपत्र दुए ये कर सकते हैं, 3 के माध्यम से नाम हटता है। आपत्ति भी अगर कोई चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सावधानी बरतना है कि इसमें किसी प्रकार का मतलब ऐसा नहीं रहे कि ऑफिस को आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब कुल मिलाकर सामूहिक रूप से अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर बताना चाहे कि हमारा पद इस परिसीमन में चेंज हो गया है, उसमें क्या होगा सर? जनप्रतिनिधि का हम अभी चर्चा नहीं करेंगे कि ये दावा आपत्ति सभी के लिए खुला हुआ है। जनप्रतिनिधि भी एक व्यक्ति लोगों को आना होगा, व्यक्ति होते हैं, तो वो अपना अगर उनको समस्या है तो वो अपना दावा आपत्ति के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो व्यक्ति हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधि भी हैं। सुझाव उनका रहता है, हम लोग सारा जांच करवाएंगे, जांच के हिसाब से उसका निष्पादन करेंगे। क्या सर सामूहिक रूप से 20 या 30 की संख्या में अगर आते हैं या एवं हो जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में लोगों को स्वयं आना होगा या अदरवाइज वन बाय वन? दावा आपत्ति स्वयं के लिए ही होता है। मतलब जिस आदमी को अगर दिक्कत है, अगर आपत्ति में जनरली जैसे बताए कि दूसरे पर आपत्ति की जाती है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई अगर कह दे कि नहीं पूरा का पूरा वोटर लिस्ट गलत है तो फिर से पूरा को हम लोग ऐसे करवाएंगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा तार्किक ढंग से जिनको भी अगर आपत्ति करना है तो सोच समझ करके और बढ़िया से करें। स्वीकार्य है, यहाँ पर आप दीजिएगा आवेदन, तो आवेदन जो यहाँ पर आएगा उसका हम लोग जांच करवा करके दावा का भी और आपत्ति का निष्पादन। इसका अंतिम